स्टोरी है बकरा ईद की। हमने एक बैल लिया और वो बैल जो था ना बहुत ही कोई गुस्से वाला था, और जहाँ पे हम बांधते थे ना वो घर था एक पुराना, उसके पास हमारे पास चाबी थी उसकी, तो वो उसको हम अंदर ले जाने दरवाजे से वो जा ही नहीं रहा था। हर तरह से कोशिश की, कपड़ा बांधा उसके मुंह के ऊपर, आंखों के ऊपर कि घुस जाए अंदर, वो नहीं घुसा। सुबह का टाइम है, मतलब नमाज से पहले का थोड़ी देर बाद ना, तो हम लोगों ने कि ग्राउंड है हमारे घर के बिल्कुल बाहर, तो हमने वहीं बांध दिया। और मेरे चचा है, उन्होंने ना अपनी बेटी को कहा, छोटी सी थी उस टाइम पे, मैं हालांकि 5 साल की थी, तो उसको कह दिया यार तुम देख लेना कहीं भाग ना जाए। शुगर में कह के गए कि कहीं भाग ना जाए। और वो जो है ना वो खड़ी हो गई, मतलब सीरियस हो गया ना कि अब्बू ने कहा है मुझे तो मैं खड़ी रहूँगी। खैर हम लोग बांध बूंद के नहाए, नमाज़ पढ़ने चले गए। अब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कहीं ना दूर से आवाज़ आई, उसामा भाई, उसामा भाई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी कज़न और मेरी बहन खड़ी हुई है और मुझे हाथ हिला रही हैं। और मैं उठ के, क्या मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। मेरी यार कहती है वो गाय भाग गई। ओह अच्छा, मैं साथ भागा उनके फ़ौरन से, तो मैं गली सेंटर हो रहा हूँ और गाय उस तरफ खड़ी, और मेरी अम्मा जी एक हाथ में वाइपर और सामने उसके खड़ी हुई है कि मैं भागने नहीं दूँगी किसको। अब मैं अम्मी को कह रहा हूँ अंदर जाएँ, आप क्या करें, नहीं भाग जाएगी, नहीं भाग जाएगी। अब मैं भी खुद छोटा था, अब इतनी बड़ी गाय मैं क्या करूँ, और वो मैंने कहा अम्मी को आके मार ना दे। तो खैर मैं जल्दी से वापस भागा रोड की तरफ कि कोई मुझे बड़ा भाई मिले तो मैं उसको कहूँ कि यार आके पकड़ो। मैं एक बंदे को लेके आया और मैंने कहा सर वो भाई वो गाय भाग रही, हमारी गाय भाग रही। वो भागता हुआ आया हमारे साथ, जब उसने गाय देखी इतनी मिनट, कहता सर मुझसे नहीं होगी, वो ही भाग गया। तो खैर एक और बंदा आया, उसको बड़ी मुश्किल से मैंने कहा सर आप पकड़ ले इसको। उसने और मैंने कुछ मिल के बड़ी मुश्किलों से जहाँ पर हमें जगह मिली वही रस्सी बांध के गया। जब मैं वापस पहुँचा तो नमाज़ हो चुकी थी, सब ताया और अबू घर वापस आ रहे थे और हमने बताया उनको किस तरह से भागी थी। तो खैर फिर हमने उसको उधर ही, क्योंकि वो कहीं जा रही थी, वहीं पर रिजवा किया और ख़त्म हुआ, वरना वो भाग जाता। त्रिबेला में पिग्स बहुत होते हैं, वाइल्ड बोर्स बेसिकली। और वहाँ पे जब गाज़ीपुर था प्रोजेक्ट चल रहा था तो उस वक्त बहुत सारे इटालियंस आए थे। वन डे दे डिसाइडेड कि ओके यार आज हम इसका हंट करेंगे, और दे यूज टू ईट इट और उसमें कोई मसला नहीं है। सो उन्होंने, बट आमतौर पे पिग्स जो होते हैं वो भी सख्त जान होते हैं, बट वाइल्ड बोर्स आर रियली टफ। सो उन्होंने रात को कहीं निकले और उनको उसको किसी एक पिग को गोली मारी है। वो लग तो गई उसको गोली, बट वो उधर ही मरा नहीं, और वो घूमता घुमाता हमारे और जो नसर लोगों का घर था दरमियान में, वो जो थोड़ी सी जगह थी, गली सी थी, उसमें आके गिर गया और वहाँ पे आके वो मरा। वो कहाँ से, पहाड़ पे कहीं पे मारा होगा और यहाँ पे आके वो मरा। और हमें खैर पता नहीं था, शाम तक हमें वहाँ से बू आने लगी कि क्या सिचुएशन है, और फिर एक मुसीबत बन गई कि तो पेक गया, और अब फिर अब इसको कोई हाथ भी ना लगाए और वापडा वाले भी हाथ ना लगाएं कि ये तो नापाक चीज़ है, और लेकिन बू इतनी ज़्यादा आ रही थी, हमें समझ ना आए कि क्या करें। तो बट अल्टीमेटली वापडा वालों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आना ही पड़ा और उन्होंने आके फिर उसको वहाँ से निकाला। बट इट वॉज आई थिंक दैट आई विल रिमेंबर ऑलवेज, क्योंकि बचपन में हुआ था और इतने करीब से मैंने वाइल्ड बोर को कभी तक देखा भी नहीं था।